अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन जनरल शो किया हुआ है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस ए एंड बी ये आपस में केमिकली रिएक्शन करके सी एंड डी बनाना चाहते हैं। जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं अपने पहले से मौजूद बॉन्ड्स को तोड़ के कोई नया बॉन्ड बना रही हैं, नए कंपाउंड्स बना रही हैं। अब जो नया कंपाउंड बना है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट, और जो पहले से मौजूद जो रिएक्शन कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? ये आपके पास एक ऐसा रिएक्टेंट है जो पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे ही इसकी क्वांटिटी ख़त्म होती है रिएक्शन आपके पास वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास किसी भी रिएक्शंस के ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जो कंज्यूम होते हैं अर्लियर, यानी वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। क्यों जल्दी ख़त्म हो जाते हैं? क्योंकि उनकी अमाउंट लेस होती है, और उनकी अमाउंट लेस होने की वजह से जो प्रोडक्ट बनता है उसकी क्वांटिटी भी क्या होती है, फिर लेस हो जाती है। क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है उस रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है जो जल्दी कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे डिफ़ाइन देखें, रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम अर्लियर ड्यू टू लेसर अमाउंट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। आगे लिमिटिंग रिएक्टेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? पहली प्रॉपर्टी ये है कि आप हर उस रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे जो कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट को, यानी जो रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में होता है जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमेशा लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। सिंपल एग्जांपल से पहले समझेंगे, फिर हम दो तीन डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास से एक कार को बनाने के लिए एक कार बॉडी चाहिए और 4 आपके पास टायर चाहिए। ठीक है। अगर आपको 2 कार बॉडीज़ दे दी जाए और 10 टायर दे दिए जाए तो इससे हम कितनी कार्स बना सकते हैं? एक कार के लिए अगर 4 टायर चाहिए तो 2 कार बॉडीज़ के लिए आपके पास टायर कितने चाहिए होंगे? 8 टायर चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार बॉडी है वो सारी की सारी कंज्यूम हो गई है, और जो टायर हैं वो आपके पास बच गए हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं। अब यहाँ पे जो कार बॉडी सारी यूज़ हो गई, जिसने कार बनाना, जैसे ही कार बॉडी आपके पास ख़त्म हुई कार बनना वहाँ पे बंद हो गई है। तो कार बॉडी आपके पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो आपके पास टायर जो 2 एक्स्ट्रा बच गए थे वो है एक्सेस रिएक्टेंट। यानी ऐसे रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान बाकी बच जाते हैं उन्हें बोला जाता है एक्सेस रिएक्टेंट। नेक्स्ट हम वाटर की एग्जांपल देखते हैं। वाटर के केस में अगर आपने वाटर बनाना है, अगर आपने 2 मोल्स लिए हैं हाइड्रोजन के और 2 मोल्स ही आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और 2 मोल्स आपके पास क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। इसको हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखते हैं। ये जो ग्रीन से आपको शो किए हुए हैं ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, और ये आपके पास ब्राउन कलर के जो हैं ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। यानी हाइड्रोजन के भी आपने 2 यूज़ किए और यहाँ पे ऑक्सीजन के भी 2 मोल्स यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं। यानी एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को ले रहा है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को लेगा। अब ये वाले ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन ये सारे यूज़ हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है अभी बच गया है। ठीक है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन आपके पास एक एक्सेस रिएक्टेंट है क्योंकि वो रिएक्शन के दौरान बच गया है, और हाइड्रोजन आपके पास 2 मोल्स यूज़ हो चुके हैं। तो हाइड्रोजन आपके पास क्या है, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हमें यही बताती है। ठीक है। यहाँ पे 2 मोल्स आपने हाइड्रोजन लिए, 1 मोल ऑक्सीजन है आपके पास, और 2 मोल क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक है। सपोज में आपने जो वैल्यूज़ ली थी और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है अगर उनकी वैल्यूज़ को देखें, अगर हम मैथ्स के टर्म में बात करें 4 ग्राम हाइड्रोजन है, यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में भी 4 ग्राम है। सपोज वैल्यूज़ में आपने लिया कि अगर ऑक्सीजन मैस लेते हैं 64 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास ऑक्सीजन का मैस कितना यूज़ हो रहा है, 32 ग्राम यूज़ हो रहा है। यानी एक्चुअल में ऑक्सीजन का 1 मोल यूज़ हो रहा है। तो और हमारे पास यहाँ पे वाटर भी कितने बन रहे हैं, 36 ग्राम। ठीक है। ये इक्वेशंस हमें ये बता रही हैं
कि वाटर के केस में हाइड्रोजन के 2 मोल्स यूज़ होते हैं, यानी हाइड्रोजन का 4 ग्राम यूज़ होता है। ऑक्सीजन के अगर आप 2 मोल्स भी लें, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने में ऑक्सीजन का 1 मोल यूज़ होता है, यानी उसका 32 ग्राम यूज़ हो रहा है। 32 ग्राम यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो अब जो एक्स्ट्रा बचेगा ऑक्सीजन वो कहलाएगा एक्सेस, और जो मुकम्मल तौर पे यूज़ हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट की हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं। जितने भी आपके कमर्शियबल मटेरियल्स होते हैं उनमें अगर जैसे आपके पास कोल है, पेपर है, कैंडल है, अगर आप इनको बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये कोल, पेपर और कैंडल ये तो ख़त्म हो जाते हैं बर्न होके, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ख़त्म नहीं होती है। तो इस तरह के रिएक्शन में, जितने भी कंबशन वाले रिएक्शन हैं उनमें ऑक्सीजन आपके पास एक एक्सेस रिएक्टेंट है। कोल, पेपर, कैंडल ये सारे क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी की वजह से ये बर्न हो जाते हैं, ये आपके पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट। नेक्स्ट आपके पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन में हम रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसीडर नहीं करते हैं। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन की डिफ़ाइन देखी जाए तो उसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम आता है प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी ये रिवर्स प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे कंज्यूम ही नहीं हो रहा। अगर रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे कंज्यूम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ आइडेंटिफाइड। पहला स्टेप ये होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने का, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। यानी आपके पास केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट का मैस दिया होगा। पहला स्टेप ये है कि आपने उसके मैस को यूज़ करते हुए मोल्स निकालने हैं। दूसरा स्टेप ये है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट। ये जो आपने रिएक्टेंट से मोल्स निकाले हैं इनको यूज़ करते हुए आपने किसके मोल्स निकालने हैं, प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं। जैसे हम लोग स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस में कंपेयर करके निकालते हैं, सेम वही काम यहाँ पे होगा। पहले रिएक्टेंट के निकालेंगे, फिर आपने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाई रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यानी आपने प्रोडक्ट के मोल्स को निकालेंगे रिएक्टेंट के मोल्स के साथ। ठीक है, फिर उसमें चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट का आंसर छोटा किस रिएक्टेंट के मोल्स के साथ कंपेयर करके आ रहा है। जो रिएक्टेंट लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा वही रिएक्टेंट आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। ठीक है, इन स्टेप्स को अभी हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे तो आपको ये इजीली स्टेप्स फिंगर टिप्स पे याद भी हो जाएंगे और आसानी से समझ भी आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 13 है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन की एक एप्लीकेशन है। आपके पास एक मिक्सर दिया हुआ है NH4Cl का एंड COH2 यानी अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मिक्सर दिया हुआ है। इसको हीट करते हैं। 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड, 100 ग्राम ही इस मिक्सर के अंदर NH4Cl है, 100 ग्राम ही इस मिक्सर के अंदर क्या चीज़ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब आप इस मिक्सर को हीट करते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस बनती है, अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या हुआ है, आपसे पूछा ये हुआ है कि जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया का आपने मैस बताना है, नंबर ऑफ़ ग्राम्स का मतलब होता है मैस की कैलकुलेशन करना। और नेक्स्ट आपने ये बताना है कैलकुलेट एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री एजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। यानी जो एक्सेस फ्री एजेंट रिएक्शन के दौरान बचा है वो कितनी क्वांटिटी में बचा है, कितने मैस में बचा है, उसकी भी कैलकुलेशन करनी है। इस न्यूमेरिकल का सबसे पहले हम लोग डाटा लिखेंगे। NH4Cl एंड COH2 ये आपस में केमिकली रिएक्शन करते हैं। 100 ग्राम ही आपने इसका लिया है, 100 ग्राम ही आपने इसका लिया है। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि जो अमोनिया गैस बनती है उसका कितना मैस प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे सारी कैलकुलेशन अमोनिया गैस के अकॉर्डिंग है। कैल्शियम क्लोराइड भी कहीं पे यूज़ नहीं होगा और ना ही वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछा गया था कि इन दोनों रिएक्टेंट में से जो एक्सेस में रिएक्टेंट होगा आपने उसका मैस भी बताना है कि वो रिएक्शन के दौरान कितना बचा है।
सॉल्व कैसे करेंगे, डाटा आपने लिख लिया है, उसके बाद रिक्वायर्ड भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप आपने ये था पढ़ा कि जिस भी सब्सटेंस का मैस दिया होगा आप उसका निकालेंगे मोल्स। मोल्स का फार्मूला क्या है, मोल्स इक्वल है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस आपके पास किसका दिया हुआ है, NH4Cl का मैस दिया हुआ है, और मैस दिया हुआ है COH ट्वाइस जो दूसरा आपके पास रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले देखें मोलर मैस ऑफ NH4Cl कैसे निकालेंगे। नाइट्रोजन आपके पास है 14, हाइड्रोजन 4 है, Cl का होता है 35.5। जब इसको सॉल्व करते हैं आंसर आता है 53.5। ठीक है, फिर हम इसके मोल्स निकालेंगे। मोल्स जब सॉल्व करते हैं आपके पास जो मैस था उसको डिवाइड करें मोलर मैस पे, आंसर आ जाएगा 1.87 मोल। नेक्स्ट आपके पास मोल्स निकालने हैं COH ट्वाइस के। मोलर मैस ऑफ COH ट्वाइस कैल्शियम 40, ऑक्सीजन बाहर ब्रैकेट के 2 लिखा हुआ है, 2 ऑक्सीजन का मैस पुट करेंगे 16 × 2 32 होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आपके पास आता है 74 ग्राम पर मोल। ठीक है, जब इसके मोल्स निकालते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, आंसर आया 1.35 मोल। ये किसके आ रहे हैं, COH ट्वाइस के। और 1.87 मोल ये किसके हैं, NH4Cl के। सेकंड स्टेप आपके पास ये था कि आपने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट में सिर्फ अमोनिया की कैलकुलेशन आपसे पूछी हुई है, इसलिए मैंने इक्वेशन में यहाँ पे जो राइट किया है वो सिर्फ अमोनिया की ही अकॉर्डिंग राइट की है। बाकी इसमें CaCl2 और वाटर भी बनेगा, उसको इग्नोर करते हैं। जिससे रिलेटेड कैलकुलेशन पूछी हुई है वो हम कैलकुलेट यहाँ से करेंगे कंपेयर करके। अब आपने निकालने हैं अमोनिया के प्रोडक्ट। अमोनिया के प्रोडक्ट को निकालने के लिए एक दफ़ा आप NH4Cl इसको कंपेयर करेंगे अमोनिया के साथ, फिर दूसरी दफ़ा आप कंपेयर करेंगे COH ट्वाइस इसको अमोनिया के साथ कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम NH4Cl को कंपेयर करते हैं अमोनिया के साथ। पहली वैल्यू हमेशा इक्वेशन से ली जाती है। 2NH4Cl में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 2 हैं। NH3 के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो भी कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, दूसरी वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग निकाली जाती है, 1 लिखेंगे, ये 2 आपके पास यहाँ पे डिवाइड होगा। तीसरी वैल्यू आप निकालेंगे जो आपने एक्चुअल में NH4Cl के मोल्स निकाले थे। NH4Cl के जो आपने मोल्स निकाले थे वो कितने थे, 1.87। तो हम उसी को यूज़ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1.87। 2 डिवाइडेड बाई 2 ये तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे 2/2 आप कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1.87 मोल्स ऑफ किसके आ गए हैं, अमोनिया के। ये आपके पास जो अमोनिया के प्रोडक्ट के मोल्स आ रहे हैं ये NH4Cl के साथ कंपेयर करके आ रहे हैं। नेक्स्ट हम दूसरे मोल्स निकालेंगे, सेकंड मोल्स, क्योंकि आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं। अगर यहाँ पे 3 रिएक्टेंट होते तो मैंने 3 दफ़ा इसको कंपेयर करना था अमोनिया को, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर यहाँ पे 4 रिएक्टेंट होते मैंने 4 दफ़ा कंपेयर करना था। अब यहाँ पे सिर्फ 2 रिएक्टेंट है, इसलिए हम इसे अमोनिया के मोल्स निकालने के लिए फर्स्ट टाइम NH4Cl से, सेकंड टाइम आप COH ट्वाइस से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखें COH ट्वाइस और अमोनिया, पहली वैल्यू इक्वेशन से COH ट्वाइस के नंबर ऑफ़ मोल्स की तादाद क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ पे क्या है, 2NH3 2 है, 1 और 2। दूसरी वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग सीक्वेंस से चला करें, जो भी आप स्टेप फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे 1 के अकॉर्डिंग निकालें, यह आ जाएगा 2, ये वाली वैल्यू आके यहाँ पे डिवाइड। फिर आपने निकालने हैं एक्चुअल में जो मोल्स निकले थे COH ट्वाइस के वो कितने थे, 1.35। यहाँ पे लगाएंगे 1.35 और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 2.70 मोल्स किसके आगे, अमोनिया के आगे हैं। यानी मोल्स को कंपेयर करने का तरीका, सबसे पहली वैल्यू आपने इक्वेशन से, दूसरी वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग, तीसरी जिससे रिलेटेड पूछे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने निकालने हैं। अब यहाँ पे आपके पास अमोनिया के 2 मोल्स निकल रहे हैं, एक है 1.87, एक है 2.70। आगे हम कैलकुलेशन में इन दोनों में से कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, हम वैल्यू यूज़ करेंगे 1.87, क्योंकि थर्ड स्टेप आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है आपने उसे फाइंड करना है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट उस रिएक्टेंट को बोला जाता है जो प्रोडक्ट की लेस अमाउंट बनाता है।
जैसे ही रिएक्टेंट ख़त्म, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास NH3 जो है, इसका छोटा आंसर हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे इन दोनों रिएक्शन में COH ट्वाइस रिएक्टेंट और NH4Cl के अंदर NH4Cl एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि वो प्रोडक्ट की कम अमाउंट बना रहा है। Number of moles of ammonia produced by NH4Cl are less, so NH4Cl is limiting reactant and COH twice is excess reactant. आपने क्या करना था, अमोनिया का मैस निकालना है। मैस निकालें, मैस ऑफ अमोनिया इक्वल है मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। मोल्स आगे 1.87, मोलर मैस है 17, नाइट्रोजन आपके पास होता है 14, हाइड्रोजन होता है 3। तो सॉल्व करें, आंसर आएगा 31.79 ग्राम। सेकंड स्टेप आपसे पूछा हुआ था पॉइंट कि आपने जो एक्सेस रीएजेंट है रिएक्शन के दौरान कितना बचा है उसकी भी कैलकुलेशन करनी है। एक्सेस रिएक्टेंट को फाइंड करने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ता है NH4Cl एंड COH ट्वाइस, यानी दोनों रिएक्टेंट को आपने कंपेयर कर देना है। अब इनमें से पता है हमें NH4Cl एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, COH ट्वाइस एक एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशंस से हम लोग इसकी दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे। इक्वेशन आपके पास थी 2NH4Cl प्लस CaOH ट्वाइस, वो मिलके क्या बना रहे थे, NH3 बन रहा था, साथ में आपके पास CaCl2 बन रहा था और साथ में आपके पास क्या बन रहा था, वाटर बन रहा था। अब यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करना है। पहली वैल्यू इक्वेशन से अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 लिखेंगे, COH ट्वाइस आपके पास कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 लिख दिया। अगली वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग 1 है, तो ये 2 इक्वेशन वाला जो ऊपर है वो डिवाइड होगा, 1/2 आ जाएगा। NH4Cl के एक्चुअल में कितने मोल यूज़ हुए हैं, 1.87, तो यहाँ पे 1.87 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 0.935। और ये वो मोल हैं जो आपके पास 1.87 के साथ रिएक्शन करने में यूज़ हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने मिक्स नहीं करना है, यहाँ से कैलकुलेशन अक्सर बच्चों की गलत होती है। तो ये 0.935 ये आपके पास वो वैल्यू है मोल्स की जो एक्चुअल में यूज़ हुई है NH4Cl के 1.87 के साथ रिएक्शन करने में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ COH ट्वाइस कम्प्लीटली रिएक्ट विद 1.87 मोल्स ऑफ NH4Cl, ये वैल्यू हमें ये बता रही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप हम लोग लास्ट स्टेप करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ COH ट्वाइस टेकन, स्टार्ट में कितने लिए थे, 1.35। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ COH ट्वाइस यूज कितने हो गए, ये यूज्ड हुए हैं 0.935। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ COH ट्वाइस लेफ्ट बिहाइंड, रिएक्शन के दौरान कितने बच गए हैं, आपने जो इनिशियल लिया था उसमें से फाइनल इसको माइनस करें, आंसर आएगा 0.415 मोल। ये वो मोल हैं COH ट्वाइस के जो बाकी बच चुके हैं। उसने मोल्स में नहीं पूछा, उसने मैथ्स में पूछा है कि मैथ्स में इसका आंसर निकालें। मैथ्स में आंसर कैसे निकालेंगे, मैस ऑफ COH ट्वाइस लेफ्ट अनरिएक्टेड इक्वल है मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। मोल्स हैं 0.415, मोलर मैस आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है 74। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 30.71 ग्राम। ठीक है, ये आपके पास फाइनल इसका आंसर है। लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो न्यूमेरिकल है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा लिमिटिंग रिएक्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, गिव डेली लाइफ एग्जांपल, आपने 1 या 2 इसकी एग्जांपल्स बतानी होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ आइडेंटिफाइड, उसमें आपने स्टेप्स बताने होते हैं। और एग्जांपल नंबर 13 जो है इसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, पेपर में कभी फर्स्ट पार्ट पूछ लेते हैं या टोटल कंप्लीट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें फ़र्स्ट पार्ट में आपने अमोनिया का मैस निकालना होता है और सेकंड पार्ट में आपने क्या करना होता है, जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसको फाइंड करना होता है, इसकी क्वांटिटी बतानी होती है। एंड आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको आसानी से समझ आ गया होगा। टॉपिक से रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज के 2 न्यूमेरिकल हैं एंड इंशाल्लाह हम वो भी जल्दी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।